कार्य, शुभ कार्य, अच्छे कार्य नहीं हो रहे, तुम यहाँ मेरे पास पहली बार आए हो, ठीक है ना, किसी को कुछ नहीं बताया, इसका फोन भी नहीं आया मेरे पास, तो फोन भी उसने किया होगा, ये पहले से लिखा हुआ है तुम्हारा पर्चा कंप्लीट, ठीक है, मैंने इसको तुम्हारे आने के बाद नहीं लिखा, पेन भी नहीं उठाया तुम्हारे आने के बाद, तो ठीक है ना। कल किसी की तबीयत खराब हुई है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, धंधा भी बिल्कुल सही नहीं चल रहा, घर का माहौल भी बहुत बुरा हो चुका है, और जो कोई भी मंगल कार्य घर में संपन्न नहीं हो पा रहा है। मंगल कार्य मतलब शादी ब्याह इस टाइप के जो भी सिस्टम है, ये सारे सही नहीं हो रहे, बच्चे भी सुख से नहीं रह पा रहे, बच्चों की भी हालत खराब, किसी को क्या हो रहा है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई कॉपी किताब फेंक रही, भाग रही, कोई कहाँ हो रही, क्या हो रही, ये स्थितियां हैं तुम्हारे घर के अंदर। एक प्रेत है जो प्रेत नाराज है, ठीक है, पहली बात तो ये सामने आ रही है। दूसरा एक भैरव की शक्ति है जो वो भी नाराज है। कोई भैरव है क्या, कोई तुम्हारे कुल का भैरव है पुराना? तुम्हारे पिता दादाजी से पूछना, कुछ जाते थे भैरव के, ठीक है ना, वो भैरव है जिसके गए हैं आज करीब 20 साल 25 साल हो गए। अब इतना तो ये अगली बार बताऊंगा मैं पूछ के, अभी तो मुझे पता नहीं, मैं तो अब इतनी बातें क्यों पहले लिख देते हैं ना, तो उस टाइम जो चीज आई वो बता के चली गई। अब वो पितरों को मनाना, पित्र एक जो वो है ना जो तुम्हारा प्रेत, उसको एक तो उसको मनाना पड़ेगा, या तो मनाओ या सब मिलके इसकी मोक्ष करवाओ, दोनों में से एक काम होंगे तब जाके वो सुधा आएगा। मोक्ष करवाने के बाद तो चला जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मोक्ष यहाँ वहाँ हरिद्वार वरिद्वार कहीं नहीं होगी, गया जी में होगी। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो ये सब दुनिया क्या करती है, जरूरी नहीं है पूरा परिवार, प्रत्येक परिवार का एक सदस्य आ जाए बहुत है ना। एक सदस्य से मान लो तुम्हारे पिताजी के परिवार में तुम चले गए, कोई के परिवार में कोई चला गया, ऐसे हो जाएगा। दूसरी, ये क्या करते हैं ब्राह्मण लोग 2-4 हजार रुपये लेके, और यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ हरिद्वार में करवाए जाते हैं, हर जगह मेन गया जी में ही है। गया जी में तो झूठे मन से भी फेंक आए ना, पर उस चीज को तो वापस नहीं आती, ठीक है ना। और ये लोग दूसरे तो ये तो ऐसे ही वापस आ जाते हैं, फिर परेशान करते हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये प्रेत की क्रिया होगी एक तो, और घर के ऊपर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन या कोई तंत्र क्रिया नहीं है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। तुम तो जब से जन्मे हो ना, जब से दुख देखा है तुमने, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। तुम्हारे पिताजी ने भी दुख देखा है, तुम्हारे पिताजी भी कभी सुख चैन से उनके जीवन में नहीं रहे, उनसे पूछ लेना पुराना तुम्हारे जन्म से भी, और उनके पिताजी की भी पूछना, उनके पिताजी है ना भी तुम्हारे दादाजी, उनके दादाजी की भी पूछना कि वो कशान रहे हो, उनकी भी हालत खराब थी, उनका भी कभी सुख चैन नहीं देखा उन्होंने, ठीक है ना। तो ये जो वो प्रेत है, वो प्रेत बाधा सामने आ रही है, जो आज से कम से कम यूं मान लो 150 साल पुराना है, 5वीं पीढ़ी का, 4th-5वीं पीढ़ी का प्रेत है। ये सबको इधर बिखेर रखा है कम, इसने धंधे पानी बंद किए हुए, धंधे पानी चलते नहीं है, कर्जा हो जाता है, स्थितियां अगर पैसा कहीं लगाते हो तो वो निपट जाते हैं, ठीक है। दूसरा कोई भैरव है जो थोड़ा सा भैरव का प्रॉब्लम है, भैरव को तो अपन सही कर देंगे, फिर उसकी भी छोड़ो भैरव, लेकिन ये प्रेत को सही नहीं कर सकते, प्रेत को तो मोक्ष करवानी पड़ेगी या फिर स्नान देना पड़ेगा, दोनों में से एक काम होंगे। तब होगा। कैसे करे भाई, स्नान चाहता है या मोक्ष चाहता है? कौन चाहने से मतलब ही नहीं है, तुम चाहो, तुम क्या चाहते हो, मैं तो उसको तो वो तो ये चाहता है कि भाई कुछ भी करवा दो मेरा, तो लेकिन दोनों मन गिलत लगाओ, वो कैसे मोक्ष करवाओ, बिल्कुल मोक्ष करवाओ, जिससे कि आज तुम्हें दुख दे रहा है ना, अब वो तुम उसको बैठा दोगे, कल मान लो, अब अपने तो पुराने यूं मान लो कि तुम 35 साल के आदमी हो, तुम लोग अपन तो पुराने, थोड़े से पुराने ख्यालों के भी थोड़े से 10-20%, तो अपन तो चलो पितरा नहीं माना, चाहे सब नहीं माना, मान लो आगे आने वाली जनरेशन ऐसी आ रही जो बिल्कुल साइंटिफिक आएगी, और नहीं क्या होता है प्रेत, अरे मम्मी कुछ नहीं जानते क्या होता है, ये हटा इनको, वो फिर उस जनरेशन को दुख देगा वो। इससे अच्छा है कि अपन इसकी मोक्ष करवा दो, ठीक है ना, मोक्ष करवा दो, पैसा लगेगा हालांकि वहां पर 3 दिन तक लगातार होगा वहां पर, एक दिन में नहीं होता है, हर कोई एक दिन में करवा तो बेवकूफ बनवा रहा है आप, फिर नहीं जाएंगे। फिर त्रयोदशी चतुर्दशी अमावस्या एक दिन तो होता है, जो नदी है वहां पर, हाँ वहां पर होता है नदी पहले दिन, दूसरे दिन वहीं नदी के तट के ऊपर विष्णु भगवान का मंदिर है, जिसके अंदर जिसमें विष्णुपद है, पद पगला है, उस पे होता है। और तीसरे दिन इस साइड के अंदर ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी जिसके ऊपर बद्रीनाथ का स्थान है, वो नहीं देखा, वहां होता है। आखिरी दिन फिर जाकर वो